मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है। क्या बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है? क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 2026 एग्ज़ाम के लिए आपका जो हिंदी का आपका वायरल पेपर लेकर के आए हैं, जो 100% आपका एग्ज़ाम में छपेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, आपका हिंदी का पूरा वायरल पेपर लेकर के आए हैं। और इसमें आज की क्लास में हम आपको सब्जेक्टिव का वायरल पेपर लेकर के आए हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तमाम चीज़ों को यहाँ पे बताएंगे। यदि आप चाहते हैं हिंदी के सब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। और इसमें 5 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन होता ना जी, सबको शामिल किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं, जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा, आपके पास एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आपको समय के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जैसा कि आपका रियल पेपर में बताया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप लोग जानबे करते हैं कि 100 अंकों का एग्जाम होता है। और इसमें क्या करना है कि परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश होता है इसको आपको जरूर पढ़ करके जाना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसमें क्या कहता है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो 10 अंकों का होता है उसको आपको जरूर लिखना है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर जो है अपने शब्दों में आपको देना है। आप जैसे ही अपने शब्दों में जितना ज़्यादा आप लिखिएगा उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। और आप सबके लिए 100% रियल और वायरल पेपर लेकर के आए। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्या करवाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। और परीक्षा देने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस पेपर का सॉल्यूशन करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न इससे छापने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहला हमारे पास जो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा खंड ब मिलेगा। क्या मिलेगा? खंड ब मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और खंड ब जो मिलेगा और इसमें क्या रहेगा, विषय निष्ठ प्रश्न लिखा हुआ रहेगा। तो जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो कॉपी में लिखिएगा खंड ब और विषय निष्ठ प्रश्न लिखिएगा। और सबसे पहला 1 नंबर में आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो 1 नंबर में आपको जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में वायरल पेपर में दिखाया गया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध क्या करना है, निबंध आपको लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और निबंध जो आपसे पूछा जाता है, एक निबंध आपको आंसर देना रहेगा। और 8 नंबर का एक निबंध होता है, टोटल 8 नंबर का आपका टोटल निबंध 8 नंबर का रहेगा। तो निबंध आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपका वायरल होने वाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है? तो आप लोग इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। तो सबसे पहला आपका निबंध आप तैयार कीजिएगा 1 नंबर का। यहाँ पे हिंदी दिवस, क्या हिंदी दिवस पे आप लोग निबंध लिख लीजिएगा, सीख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। दूसरा क्या होता है, स्वच्छ भारत पे होता है। तीसरा हमारा है हमारे जीवन का जो लक्ष्य होता है, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में आपको निबंध लिखना है। दूसरा क्या होता है, रक्षाबंधन। क्या रक्षाबंधन काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और VVI पॉइंट है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद अगला जो होता है 5-4 नंबर का कि गरीबी एक अभिशाप है, इस पे आपको लिखने के लिए सीखना है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट जो है वृक्षारोपण है। क्या वृक्षारोपण है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जैसे ही आप निबंध लिखिएगा उसके बाद तुरंत बाद 2 नंबर में हमारे पास प्रश्न क्या पूछा जाता है, तो दूसरा जो हमारे पास प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कि सप्रसंग व्याख्या के सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। और एक व्याख्या करने वाला 4 नंबर का होता है, टोटल 8 नंबर का आपका व्याख्या वाला पूछा जाएगा। और देखिए व्याख्या करने वाला जो होता है आपसे 2 को पूछा जाएगा। और आपको जैसा कि पता है तो एक रहेगा आपका काव्य खंड से रहेगा, किस कहाँ से रहेगा, काव्य खंड से। और दूसरा का जो आपका रहेगा व्याख्या करने वाला गद्य खंड से रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो दोनों को व्याख्या करना और दोनों का दोनों 4-4 नंबर का होता है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला आप व्याख्या करने वाला इसका प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा 1 नंबर का हमारे वायरल पेपर का कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया, इसका व्याख्या करना। दूसरा हमारे पास है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 एग्जाम के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे कि प्रतिभट कटक कटीले केते काटे काटी कलिका सी कलिकी कलेऊ देती काल को। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI आपका है, तो इसको कभी भी तैयार करना आप नहीं भूलिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और उसके बाद अंतिम यहाँ पे क्या 4 नंबर का कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन करने का जो क्या होता है प्रोसेस, उसको आपको हम बता देंगे, एक्सप्लेनेशन जरूर कीजिए। लेकिन जितना हम बताए हैं उतना आपको एक्सप्लेनेशन जरूर करके जाना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे ही
आप एक्सप्लेनेशन कीजिएगा ना जी। उसके बाद आपके पास क्या आएगा 3 नंबर में, क्या जैसा कि आपके पास वायरल पेपर में दिया गया कि 3 नंबर में क्या आएगा आपके पास रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा आवेदन पत्र रहेगा, ठीक है। और अथवा में यहाँ पे जो होता अथवा, यहाँ पे क्या रहेगा पत्र रहेगा, क्या रहेगा पत्र रहेगा। आप तो आपको आवेदन पत्र लिखना है या तो आपको पत्र लिखना है, दोनों में से कोई एक। और इसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग आवेदन पत्र में इसको जरूर तैयार करके जाइएगा, इसको जरूर आप पढ़ करके जाइएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 4 दिनों की छुट्टी का निवेदन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और काफ़ी ज़्यादा VVI यहाँ पे है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पत्र लेखन के बारे में बात करते हैं। तो अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए रुपये भेजने का निवेदन किया गया हो, इसको आप VVI कीजिएगा। और 2026 एग्जाम में आपका टकराने वाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और परीक्षा से पहले आपका वायरल कर देते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा और अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आप सबका यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में छपने वाला पेपर को लेकर के आए हैं। और उसके साथ ही साथ अगला जो बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि जब आप वहां से क्या कीजिएगा, वहां पे उसका सोल्यूशन कीजिएगा, तो आपके पास क्या आएगा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। क्या शॉर्ट क्वेश्चन कहने का मतलब क्या होता है कि आपके पास 2 नंबरिया क्वेश्चन आएगा। और इसमें क्या रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप 1 मिनट पेशेंस रखिएगा, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपका वायरल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 4 नंबर में आपसे पास जो प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर आपको देना है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। और एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, तो 5 प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, टोटल आपको 10 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न, जितना प्रश्न बता रहे हैं उतना प्रश्न आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। आप देखिएगा कि आपको याद है या नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे हमारे पास है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इसको तैयार कीजिएगा। दूसरा हमारे पास कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, VVI प्रश्न है, इसको कभी भी आप तैयार करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास है एग्जाम में बिल्कुल समय के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, तो जितना प्रश्न बता रहे हैं उतना आप पढ़ करके जरूर जाइएगा। तो हमारे पास है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है और नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे 4 नंबर में कि गैंग्रीन क्या है, क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गैंग्रीन क्या है, और रोज शीर्षक पाठ के अनुसार ही आपको बताना है। और यहाँ पे बात करते हैं 6 नंबर का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के अनुसार आपको बताना है। उसके बाद 6ठा प्रश्न हमारे पास दिया गया कि जायसी रचित करबक जो है, क्या जायसी रचित करबक में रक्त ले के क्या अर्थ मेरे प्यारे बच्चों, उसको लिखना है। और 7 नंबर में कि तुलसीदास रचित दोनों पदों में किस रस की व्यंजना की गई, इसको आपको तैयार करना। और सभी का सभी आपका VVI है, तो कभी भी आप इग्नोर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। और हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर का है ना जी, कि चातकी किसके लिए तरसते, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसलिए आप लोग 100 स्टार लगाना नहीं भूलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न, इसको याद कर लीजिएगा, कि माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन होता है और क्यों होता है, ठीक है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के आधार पर आपको लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे 10 नंबर का है कि दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है, और जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के अनुसार आपको लिखना है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इस तरह से यहाँ पे 10 गो आपका शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सजेस्ट किए हैं, इसको आप जरूर पढ़ कर जाइएगा, एग्जाम में टकराने वाला पेपर है। और जैसे यहाँ पे 10 गो क्वेश्चन रहेगा और 10 में से केवल और केवल आपको 5 का आंसर देना रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे बात करते हैं 5 नंबर का, तो 5 नंबर में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। मतलब आपके पास 5 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा, 3 प्रश्न का उत्तर दिया, टोटल आपको 15 नंबर दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या करना है जी, सबसे पहला काम यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न है कि जीवन क्या है, क्या जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक जे कृष्णमूर्ति ने किस रूप में दिया है, ठीक है। दूसरा तैयार कीजिएगा कि तिरिच को जलाने के गए लेखक उदय प्रकाश को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों लगता है, इसको लिखना है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ बात करते हैं, हमारे पास 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि लेखक मलियज अपने किस डर की बात करते हैं, इस डर की खासियत क्या है, और पठित पाठ के अनुसार आपको लिखना। उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपल सा कहना है ना जी, 4 नंबर का, यहाँ पे 4 नंबर का है कि भारत के राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक जय हो से अधिनायक शीर्षक कविता का क्या संबंध है और इसका क्या करना है, आपको वर्णन करना। और सभी का सभी आपका VVI प्रश्न है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका वायरल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का। तो इसमें सिंपल सा 5 नंबर के क्वेश्चन का कहना है ना जी, क्या कहना है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव क्या है, संक्षेप में आपको लिखना है। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्या 5 नंबर या क्वेश्चन है, कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आपके पास 6 नंबर का प्रश्न होगा कि तुलसीदास रचित प्रथम पद जो है ना, उसका क्या करना है, भावार्थ लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका इस तरह से यहाँ रहेगा, आपके पास रहेगा 6 गो रहेगा, क्या 6 गो रहेगा 5 नंबर वाला, और इसमें से केवल और केवल आपको 3 का आंसर देना रहेगा, और एक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और जैसे ही आपको अंतिम में सबसे 6 नंबर का प्रश्न मिलेगा, क्या मिलेगा, संक्षेपण मिलेगा। क्या मिलेगा, संक्षेपण मिलेगा। तो संक्षेपण में क्या होता है कि एक संक्षेपण आपको करना है, 4 नंबर का संक्षेपण आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपके पास क्या रहेगा, 2 गो संक्षेपण दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा, आपके पास रहेगा 2 गो संक्षेपण दिया हुआ रहेगा। और जिस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला संक्षेपण ये होता है, और संक्षेपण में स्टोरी रहेगा इस तरह से। 1 नंबर में क्या रहेगा कि ऋतुराज वसंत के आगमन से ही यहाँ पे शीत का भयंकर प्रकोप भगा देता है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका रहेगा। और दूसरा यहाँ पे संक्षेपण इस तरह से अथवा में दिया हुआ रहेगा 2 नंबर का। तो आपको क्या करना है कि इसमें से किसी एक का ही संक्षेपण करना है। और संक्षेपण करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, कैसे संक्षेपण किया जाता है, आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पे वीडियो बना देंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग इतना कीजिएगा। और इसी तरह से आपको जैसा कि हम बताएं कि आप सबका 100% वायरल पेपर लेकर के आए हैं, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला कहना चाहेंगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा कमेंट कीजिएगा कि आपका नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, आप अपने नेम को जरूर कमेंट करके लिखिएगा। और थर्ड कमेंट कीजिएगा कि आपका सबसे कमजोर जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कौन सा है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन जरूर करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।